हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी जो आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा तुलसी विवाह वाला, तो उसके आगे का पार्ट है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो, और नहीं देखे हों तो जाकर प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। बहुत अच्छा ब्लॉग मैंने बनाया हुआ है, तो उसी के आगे की ये वीडियो है। तो यहाँ पर मैं विष्णु भगवान को जनेऊ पहना रही हूँ। सबसे पहले मैंने गणेश भगवान को जनेऊ पहनाया, उसके बाद विष्णु भगवान को पहनाया है, और फिर जो है फूलों की माला, एक माला पहले सबसे पहले मैंने विष्णु भगवान से लगा के तुलसी माता को पहनाया है, और तुलसी माता को लगा के विष्णु भगवान को पहनाया है। जिस तरह से जयमाल का वो होता है, तो मैंने ऐसे ही किया है। और यहाँ पर जब मैं माला पहना रही थी तो बहुत बचा के मुझे पहनाना था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं, क्योंकि ये जो डालियाँ हैं ना, ये नई डाली निकली हुई हैं, तो वो थोड़ा नाजुक हैं, तो डर लग रहा था कि कहीं टूट ना जाएँ। और टूटना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जितना मैं अच्छा कर रही हूँ, करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर टूट जाए तो समझ लीजिए उतना हम पाप के भागीदारी बन जाते हैं। इसलिए मुझे बहुत बचा के ही माला माता रानी को पहनाना था। तो यहाँ पर माता रानी का जयमाल भी हो गया है। और फिर देखिए, अभी मैं यहाँ पर गठबंधन का सिस्टम करने जा रही हूँ। तो गठबंधन में इस तरह से करूँगी कि मैंने एक कलावा लिया हुआ है, और उस कलावा को तुलसी माता से मतलब लगा के फिर 5 बार 5 फेरे करके मैं विष्णु भगवान के पास रख दूँगी। और वहाँ पर जो है शगुन के तौर पे, जो गठबंधन के मतलब टाइम पर जो उसमें गठबंधन में के गांठ के साथ बांधा जाता है, हल्दी, दूब और पैसा, तो वो सब मैं रख दूँगी। तो इस तरह से गठबंधन हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मतलब मुझे शौक़ थी ये सब करने का, मुझे अच्छा लगता है, और देखा भी है मैंने बहुत लोगों को, तो मेरी इच्छा थी इस तरह से करने की, तो मैं ऐसे ही करने की कोशिश कर रही हूँ। अपनी समझ से मैं बहुत कोशिश करी हूँ कि अच्छे से अच्छा कर पाऊँ। बाकी जो कुछ भी भूल चूक होगी वो तो माता रानी जाने, क्योंकि अनजाने में हुई भूल चूक भगवान भी माफ़ कर देते हैं। हाँ, कोशिश कीजिए कि कभी भी जानबूझ के कोई गलती ना करें, और पूजा पाठ में ही नहीं, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए जानबूझकर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, किसी का जानबूझ के कभी अपमान नहीं करना चाहिए, कभी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। और अपनी ज़ुबान पर हमेशा कोशिश करें कि कंट्रोल करके ही बोलें, नाप तोल कर। मेरा यही मानना है। बाकी तो लोग समझदार हैं। और तो यहाँ पर मैंने जो है सब कुछ मतलब तैयारी करके रखी हुई हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने भगवान के लिए वस्त्र भी रखा हुआ है। मैंने सोचा था कि मैं तुलसी माता के लिए साड़ी लूँगी, और विष्णु भगवान के लिए वस्त्र लूँगी, चाहे कुर्ता धोती का, चाहे पैंट शर्ट का, लेकिन नहीं ले पाई तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने विष्णु भगवान के लिए पीला गमछा ले लिया है, और तुलसी माता के लिए ब्लाउज का पीस लिया हुआ है मैंने, और श्रृंगार का सामान है साथ में। तो यही सब जो है मैंने माता रानी को अर्पण किया हुआ है। तो और भोग के लिए मैंने लिया है सिंगाड़ा लिया है, गंजी लिया है। गंजी मतलब कि शकरकंद, हम लोग गंजी बोलते हैं, गन्ना। और एकादशी है तो गन्ना ज़रूरी होता है। हमारे ससुराल में तो नहीं, लेकिन मायके में हमारे गन्ने की पूजा भी होती है। तो इस तरह से जो है मैंने सब कुछ मतलब जितना हमारी समझ में आया, तो और जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया हुआ है। और फल वगैरह भी मैंने रखा है, और मीठे का प्रसाद भी मैंने रखा है। और तुलसी माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले मुझे किसने आइडिया दिया था, मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत बहुत पुरानी बात है। जब मैं हाई स्कूल या 11th में रही होंगी, तो हम लोग जौनपुर में रहते थे। तो हमारे बगल में एक आंटी रहती थी, तो उनकी मम्मी आई हुई थी, मतलब आती थी। तो वो तुलसी माता की पूजा करती थी, दिया जलाती थी, और इस तरह से विवाह वगैरह करती थी। तो उन्हीं के साथ एक बार मैं बैठी थी, तो वैसे तुलसी कोई बात हो रही थी, तो उन्हीं के मुँह मैंने सुना था कि इस तरह से तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। तो मैंने मतलब इस बारे में मैंने उनसे पूछा भी था कि मतलब कैसे कैसे किया जाता है, क्या क्या। मैं उस समय की बात बता रही हूँ आप लोगों से, जब मैं हाई स्कूल या 11th में थी। तो उसी समय मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया था कि मैं करूँगी, मैं भी मतलब करूँगी तुलसी माता की पूजा। लेकिन मैं अपने मायके में तो कर नहीं पाई, क्योंकि तब उसके बाद से मेरे दिमाग से उतर गया था, फिर भूल गई थी। लेकिन और उसके बाद फिर जो है मतलब शादी वादी हो गई, फिर मतलब बच्चे, फिर उसी समय जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उतना पूजा पाठ नहीं हो पाता है कि मतलब अपने हिसाब से मैं पूजा पाठ कर पाऊँ। लेकिन जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे, तो फिर मेरे जो है तो मेरा जो है पूजा पाठ करने का थोड़ा सिस्टम भी
ठीक ठाक होने लगा है। तो अभी फिर मैं जो है तुलसी माता की पूजा कई सालों से करती हूँ। और मैं अपने ससुराल में रहती थी तो फिर वहाँ पर मैं कथा वगैरह सुनती थी। पूर्णिमा के दिन मैं कथा सुनती थी और खूब अच्छे से मतलब करती थी, ब्राह्मण वगैरह भी खिलाती थी। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं सुन रही हूँ मतलब कि सुनने जा रही हूँ तुलसी माता की कहानी। पूजा वगैरह मैंने कर लिया है, दीपक वगैरह भी मैंने जला दिया है। ज़्यादा मैं कहानी की रियल वॉइस नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट आने का डर रहेगा, तो मेरा ब्लॉग पूरा ख़राब हो जाएगा अगर कॉपीराइट आ जाएगा। तो इस वजह से मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने जो है 4 कहानी सुनी हुई है तुलसी माता की, क्योंकि 4 कहानी सुनी जाती है। तो यहाँ पर मैं 4 कहानी सुनूंगी, उसके बाद फिर आरती वगैरह होगी और फिर मेरी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने तुलसी माता की पूजा की हुई है और मुझे बहुत खुशी मिली है। 1 महीने मैंने जो है दीपदान किया, बहुत अच्छे से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से। और फिर इस तरह से मैंने तुलसी माता का विवाह भी किया है और विदाई भी करी है, उसका भी ब्लॉग आएगा, आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो ये सब करके ना मुझे मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है, बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगता है, बस यही समझ लीजिए आप लोग। तो हम ससुराल में भी करते थे, तो मेरी जैसे सासू माँ रहती हैं तो वो साथ साथ में हमारे सारा काम जो है वो करवाती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं करती रहूं और वो बैठी रहे, नहीं, वो बहुत खुशी मन से सब कुछ, जबकि ना करवाती, कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन वो भी जो है बहुत अच्छे से सब कुछ मेरे साथ साथ करवाती थी, मेरी सारी तैयारी करवाती थी। तो अच्छा लगता है। और इस तरह से चलिए अभी मैं कर रही हूँ आरती यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जो है सबसे पहले गणेश भगवान की, तुलसी माता की और फिर विष्णु भगवान की आरती करी हुई है और बहुत अच्छा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी शंखनाद के साथ हमारी पूजा संपन्न होती है और मैं शंख को बहुत ही अच्छे से धुल के फिर रखूँगी साफ़ सुथरा करके। बहुत लोग कहते हैं कि औरतों को शंख नहीं बजाना चाहिए, लेकिन मैंने बहुत जानकारी ली, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग हमारा यहीं तक है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।